2.5 साल से ज्यादा समय से केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार अपनी इमेज बदलने के लिए रोज नए नए दावे खेल रही है और ये सब यूपी चुनाव को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं खासकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आरोप है कि मोदी ने 2.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे यूपी की जनता फिर से मोदी पर भरोसा करे। देश में यह आम चर्चा है कि बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में हुए लोकसभा आम चुनाव के दौरान पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य चुनावी वायदे किए थे, तो उनका इन्होंने अपने लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में, कार्यकाल में अभी तक 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक और बड़ा फैसला कर सकती है। इसके तहत घर में कैश रखने और कैश लेन देन की सीमा तय हो सकती है। लेन देन में कैश के कम इस्तेमाल को लेकर वित्त मंत्रालय कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिससे सरकार घर में कैश रखने की सीमा तय कर सकती है। इसको लेकर सरकार ने तर्क ये दिया है कि नोटबंदी के बाद काले धन पर धनाधन छापेमारी में बरामद हो रही भारी भरकम नकदी है। ऐसा होने पर कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक धनराशि कैश में नहीं रख पाएगा। बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय इस संबंध में कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। आपके पैसों पर सरकार की टेढ़ी नजर। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने काले धन पर जो एसआईटी बनाई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को दाखिल कर अपनी 5वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख तय की जाए, 3 लाख से ज्यादा की कैश के लेन देन पर रोक लगाई जाए। इसी सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है। नोटबंदी के 41 दिन बीत जाने के बाद लोगों की परेशानी में रत्ती भर की कमी नहीं आई है, लेकिन सरकार के दावे 7वें आसमान पर हैं। वैसे ये फैसला भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये फैसला लागू होता है तो कैश की लेन देन करने वालों को बहुत दिक्कत हो सकती है। सरकार भले ही अपनी तरफ से जो भी तर्क दे रही हो, लेकिन मार्केट में अभी से कैश की बहुत दिक्कत है। अगर ये फैसला लागू हो गया तो समस्याओं की एक और किस्त जनता के खाते में आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।